Today we will see how many different words we can make by using the word etymology, philology, semanticist. So first we will see what is the main root which is creating this word etymology. Etymology consists of the word root en which means in and tom in term that is cutting. तो जब भी कुछ काटता है या कुछ कट करे, जैसे कीड़े वगैरह जो बग होते हैं वो कटिंग करते हैं, तो उनका जो साइंस है दैट इज एंटेमोलॉजी. इसका एक इंसेक्ट के लिए भी एक रूट है एन प्लस सेक्टस. सेक्टस मतलब डिवीजन या कट. तो ये तो हुआ एंटेमोलॉजी. अच्छा, अगर इसमें जो टमी है इसको अगर दूसरे वर्ड्स के साथ जोड़ दें, जैसे एक वर्ड है एक, इसका मतलब है आउट प्लस टमी टू कट. अगर इसको टॉन्सिल के साथ ऐड कर दें तो वर्ड बनेगा टॉन्सिलेक्टमी, रिमूवल ऑफ टॉन्सिल्स. ठीक है. और इसको जो है अपेंडिक्स के साथ ऐड कर दीजिए, अपेंडेक्टमी. तो ये हो गया रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स. ठीक है. अच्छा, एक रूट और है. अगर हम एक के साथ कैंट्रोस को ऐड कर दें. कैंट्रोस का मतलब होता है सेंटर. ठीक है. सेंटर से वर्ड बन गया सेंट्रल, सेंट्रॉयड, बहुत सारे वर्ड हैं. अगर इसके साथ ऐड कर दें तो वर्ड बनता है एक्सेंट्रिक, आउट ऑफ द सेंटर. मतलब किसी का बिहेवियर अगर एक्सेंट्रिक है तो इसका मतलब वो बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है. ठीक है. अच्छा, एक लैटिन में एक रूट है, प्रीफिक्स है इनके, ये नेगेटिव है. ठीक है. इसके साथ TOM को ऐड कर दिया तो एक वर्ड बन गया एटम. एटम पहले जब ये वर्ड बना था तो उस समय सबसे छोटा वो था. एटम को तोड़ा नहीं जा सकता था, इसलिए वर्ड बन गया एटम. एटम से वर्ड बन गया एटॉमिक. ठीक है. एटॉमिक के बाद जो है अगर आप और रूट देखिए तो एक वर्ड मेडिकल साइंस में होता है एनाटमी. एनाटमी, एनाटमी भी टमी से और एना से बना हुआ है. ठीक है. वर्ड है एना प्लस टम, तो वर्ड बन गया एनाटमी. एना का मतलब अपॉन प्लस टमी का मतलब टू कट. तो एनाटमी जो है, पहले क्या होता था, जो प्लांट्स होते थे उनको बीच से काटा जाता था तो उनकी स्टडी की जाती थी. तो बाद में क्या हो गया, वो जो है ह्यूमन बॉडी के लिए भी यूज़ होने लगा. तो स्टडी ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर, बॉडी, ये हो गई एनाटॉमी. मेडिकल साइंस का ये वो है. चलिए, अब अगर हम थोड़ा सा और इस चीज को देखें तो एक वर्ड आता है डाइका. डाइका का मतलब होता है टू. इसको टमी के साथ यूज करिए तो वर्ड बन गया डाइकॉटमी. डाइकॉटमी इन लाइफ. एक आदमी की जिंदगी में डाइकॉटमी है. अगर वो बैंकर है दिन में, डे, और अगर नाइट में वो टीचर है, तो ये वो है. डाइकॉटमी का मतलब क्या हो गया, टू थिंग्स एट अ सेम टाइम. चलिए, आगे एक वर्ड है एपिटमी. सबने सुना होगा, काफ़ी बार यूज़ होता है. तो उसमें जो एपी है उसका मतलब होता है ऑन प्लस टमी. टमी का मतलब टू कट. ठीक है. तो ये वर्ड बन गया एपिटमी.
एपिटोम नहीं, एपिटमी। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ से उसका बेस्ट चीज़ काट के निकाल दो। तो कोई बुक है, उसका जिस्ट अगर आप बता रहे हैं, मतलब 4 लाइन में आप किसी चीज़ को बता दे रहे हैं, तो दैट इज एपिटमी। ठीक है, या कह दीजिए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, रेखा इज एन एपिटमी ऑफ ब्यूटी। रेखा जो है सुंदरता की एपिटमी है। ठीक है, एपिटमी से वर्ड बन गया एपिटमाइज। मदर टेरेसा इज एन एपिटमी ऑफ, मदर टेरेसा इज एन एपिटमी ऑफ काइंडनेस। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और वर्ड देखते हैं। एपिटमी से हमने देखिए इतने सारे वर्ड टमी से सीख लिए जिनका यूज़ कर सकते हैं। अब एक वर्ड है फिलोलॉजी। तो फिलोलॉजी तो पता ही था, लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है। इसमें मेन रूट आया था फिलेन। फिलेन मैंने आपको बताया था कि टू लव के लिए यूज़ होता है। इसको एंथ्रोपोस के साथ ऐड कर देते हैं हम। एंथ्रोपोस क्या बताया था मैंने? मैनकाइंड। तो वर्ड बन गया फिलेंथ्रोपिस्ट। ये क्या हो गया? मैनकाइंड लवर, जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, उसको कहेंगे फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है, फिलेंडर एक वर्ड है। फिलेंडर, फिल मतलब टू लव। एंडर में बहुत सारे मैन के लिए आता है, लेकिन इसका मतलब होता है बहुत सारे लड़कियों के साथ जिसका चक्कर चलता है, हैविंग अफेयर्स विद टू मैनी या फिर मैनी गर्ल्स एट अ टाइम। फिलेंडर, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। फिलन आ रहा है तब भी। ठीक है, एक वर्ड है फिल्टर। स्पेलिंग देखिएगा। फिल्टर का मतलब हो गया लव पोशन। ये जादुई दवाई कह सकते हैं फॉर लव। ठीक है, एक ये बना है वर्ड, फिल्टर बना है। एक और वर्ड है लैटिन में एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट जो है वो गॉडेस ऑफ लव के लिए आया है। ठीक है, एफ्रोडाइट जो है ग्रीक गॉडेस ऑफ लव के लिए आया। अच्छा, इससे एक वर्ड बन गया एफ्रोडिजियक। ठीक है, ये किसके लिए आया? सेक्सुअल अरूजल मेडिसिन्स जितने भी हैं उनके लिए जो है एफ्रोडिजियक वर्ड यूज हुआ। फिल्टर और ये लगभग एक जैसी है। चलिए आगे और थोड़े से वर्ड देखते हैं। फिलन के साथ और वर्ड अगर अब मैं बता दूं, तो एक वर्ड अगर जैसे हम यूज़ करें, पहले शायद मैंने बताया है, बिब्लियो फाइल। ठीक है, बिब्लियो का मतलब बुक। लास्ट में जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाते थे तो उसमें बिब्लियोग्राफी लिखते थे कि हमने कौन कौन सी बुक से यूज़ करके उस प्रोजेक्ट को बनाया है। तो बिब्लियो प्लस लव। तो बिब्लियोफाइल मतलब ऐसा पर्सन जो बुक से प्यार करे, लवर ऑफ बुक्स। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा और देखते हैं इसमें। एक वर्ड हम लोग ने पढ़ा था सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी जो है वो किस वर्ड से बना था? सोशियोलॉजी जो बना था सोशस से, SOCIOUS प्लस लोगोस। इसका मतलब था कंपेनियन। अच्छा, इसमें 3 रूट जो है बड़े ध्यान से हैं आपको देखने। पहला वर्ड है सोशल,
दूसरा वर्ड है असोशल, तीसरा वर्ड है एंटी सोशल। ठीक है, सोशल का मतलब सोसाइटी में जो रहे, असोशल का मतलब जो सोसाइटी से कटे। ठीक है, डज नॉट मिक्स इनटू सोसाइटी। ठीक है, ये जो है देखिए, सोशल जो है वो सोसाइटी का लवर है, एंटी सोशल जो है अगेंस्ट में है सोसाइटी के। और ये बंदा जो मिक्स नहीं होता, ये न्यूट्रल है। तो ये जो आज हम लोगों ने कौन कौन से वर्ड पढ़े, एक बार मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ, उसका मैं रेफरेंस भी बताऊँगा। एंटेमोलॉजी, एंटेमोलॉजिकल, एक्सेंट्रिक, एटम, एटॉमिक, एनाटमी, एनाटॉमिकल, टॉम, डाइकोटमी, एपिटमाइज, फिलोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक एक वर्ड मैंने बताया नहीं आपको, लिंग्विस्टिक रिलेटेड टू लैंग्वेज। ठीक है, मल्टीलिंग्विस्ट, who knows many languages, bilingual, in two language। ठीक है, bilinguist who knows at least two languages। philanthropic, philander, philanderer, filter, aphrodisiac, bibliophile, anglophile। एंग्लोफाइल क्या हो जाएगा? फाइल का मैंने बताया था लव, एंग्लो मतलब इंग्लिश। वर्ड गेस कर लीजिए आप लोग मीनिंग इसकी। सोशियोलॉजी, असोशल, एंटी सोशल। तो फ्रेंड्स, ये सारे वर्ड्स जो हैं इनका एक अलग से मैं वो भी दूंगा, मैं इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट सेशन में हम और वर्ड देखेंगे कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।